नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कोयले के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सब पद्धति के कारण कोयला का निर्माण हुआ। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। उसी समय धरती का धंसना और उठना चल रहा था। जंगल के पेड़ और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कार्बन युक्त पदार्थ जैसे आपका मछली, कीड़े मकोड़े, ये सभी नीचे धंस कर एक लेयर के फॉर्म में जमा होते गए। ज़मीन के धंसने का जो वेलोसिटी था इतना हाई था कि कभी कभी पूरा जंगल नीचे ज़मीन में धंस जाते थे। पेड़ और कार्बन युक्त पदार्थ ज़मीन की गर्मी और हाई प्रेशर के कारण वो कोयला में परिवर्तन होते गए। दोस्तों, कोयला बनने का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले लकड़ी, लकड़ी से पीट, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट। दोस्तों, सबसे लो क्वालिटी का कोल आपको पीट में देखने को मिलेगा और सबसे अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का कोल आपको एंथ्रासाइट में देखने को मिलेगा। कोयला बनने का दो सिद्धांत है, दो थ्योरी है। सबसे पहला है इन सेतु थ्योरी, जिसे हिंदी में अंतःस्थल सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा है ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे हिंदी में परिवहन सिद्धांत कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं इन सेतु थ्योरी क्या है और ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। इन सेतु थ्योरी अंतःस्थल सिद्धांत के अनुसार पेड़ पौधे एवं कार्बन युक्त पदार्थ, कार्बन युक्त पदार्थ मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन हो, वो सब एक जगह पे जमा हो गए जहाँ पे पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधे के नीचे ही वो सब जमा हो गए। जंगल धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंस गए और ऊपर मिट्टी इकट्ठा होते गए और पेड़ पौधे एवं कार्बन युक्त मलबा कोयला में बदला गया। तो इन सेतु थ्योरी कहता है कि पेड़ पौधे और कार्बन युक्त पदार्थ पेड़ के नीचे जमा होते गए और जंगल धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंसते गए और उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर इकट्ठा होते गए और ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो सब धीरे धीरे कोयला में परिवर्तन होते गए। तो इन सेतु थ्योरी यही था। अब दोस्तों देखते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है। जंगल के पेड़ पौधे टूटकर बहकर झीलों, समुद्र या फिर नदियों के किनारे पे जमा होते गए। यह क्रिया लगातार होती गई और पेड़ पौधे के ऊपर रेत, मिट्टी इकट्ठा होती गई। यह पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तन होते गए या फिर कोयला में बदला गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन सितु थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत में कोयला का निर्माण ड्रिफ्ट थ्योरी परिवहन सिद्धांत के अनुसार हुआ है। दोस्तों, अब देखते हैं कि कोयला के सीम में पाए जाने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है फॉल्ट, फिर है डाइक, फिर सील, फिर रोल, वॉश आउट, स्विली, फोल्ड। ये सब कोयले के सीम में पाए जाने वाले बाधाएं हैं। अब देखते हैं कि फॉल्ट किसे कहते हैं। पृथ्वी में हलचल के कारण जब कोयला का सीम मतलब दोस्तों एक लेयर, कोयला का परत टूटकर उस स्थान के ऊपर या फिर नीचे चली जाती है तथा टूटे हुए स्थान पर पत्थर आ जाते हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को फॉल्ट कहते हैं। फॉल्ट के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा है रिवर्स फॉल्ट और तीसरा है ट्रांसवर्स फॉल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि साधारण फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट किसे कहते हैं। जब कोयला सीम फॉल्ट के कारण
सीम का एक भाग नीचे या ऊपर चला जाता है तो उस परिस्थिति में हम वैसे फॉल्ट को हम साधारण फॉल्ट कहते हैं। दोस्तों, आप डायग्राम में के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। आप बाएं साइड में देख सकते हैं कोयला का जो सीम है वो फॉल्ट के कारण नीचे की ओर चला गया। फिर वहीं दाएं साइड में आप देखिए कोयला का सीम फॉल्ट के कारण ऊपर की ओर चला गया। तो वैसे फॉल्ट को हम साधारण फॉल्ट कहते हैं। अब दूसरा है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। फॉल्ट से टूटी सीम के एक तरफ का भाग सीम के नीचे या ऊपर चला जाए तो वैसे परिस्थिति में हम उसे रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। दोस्तों, इसमें आप डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में देखें, कोयला का सीम ऊपर में की ओर था, ऊपर से वह फॉल्ट के कारण वो नीचे में आ गया। तो रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। आप देखें सबसे पहले वो ऊपर में था, ठीक फॉल्ट के कारण वो नीचे में आ गया। अब दूसरा चित्र में आप देखिए सीम नीचे की ओर था, फॉल्ट के कारण वह रिवर्स होके ऊपर की ओर चला गया। तो वैसे फॉल्ट को हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। अब तीसरा है ट्रांवर्स फॉल्ट, विषम दिशा फॉल्ट। ट्रांवर्स फॉल्ट, सीम का टूटा हुआ भाग फॉल्ट के नीचे या ऊपर ना जाकर उसी लेवल में एक दूसरे से दूर हट जाते हैं तो वैसे में हम ट्रांवर्स फॉल्ट कहते हैं। सीम का भाग वो ऊपर नीचे नहीं होगा, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उसी लेवल पे रहेगा, तो वैसे फॉल्ट को हम ट्रांवर्स फॉल्ट कहते हैं। दोस्तों, इसमें भी आप चित्र से समझने का कोशिश कीजिए। एक जो हॉरिजेंटल पे है, हॉरिजेंटल लाइन है सीम का, वो आप देखिए कि बीच में फॉल्ट के कारण वो टूट गया, टूट कर वो एक दूसरे से अलग हो गया। तो वैसे फॉल्ट को हम ट्रांवर्स फॉल्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि फॉल्ट मिलने से आपको क्या क्या खतरे होने की संभावना रहती है। तो इसी में हम देखते हैं रूफ एवं साइड का कमज़ोर होना, जिससे रूफ गिरने का डर बना रहता है। दोस्तों, कहीं पर भी आपको यदि फॉल्ट मिल गया तो वहाँ का जाहिर सी बात है कि आपका रूफ और साइड बहुत कमज़ोर होगा। यदि आपका रूफ कमज़ोर होगा तो वो नीचे धंसने की संभावना बनी रहती है। दूसरा है पानी का खतरा। दोस्तों, फॉल्ट के कारण आपको पानी का खतरा भी, सीपेज आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा है गर्म गैस का खतरा। ये सब खतरे हैं फॉल्ट के मिलने के से। ये देखते हैं डाइक किसे कहते हैं। पृथ्वी की भीतरी सतह में पत्थर तरल रूप में अत्यधिक दबाव में रहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी के भीतरी सतह पे मैग्मा फ्लो करती रहती है। जहाँ पर भी पृथ्वी की सतह कमज़ोर मिलेगी उसे, तो वह वहाँ से वो निकल कर वो बाहर की ओर फेंकती है। पृथ्वी की सतह में उथल पुथल के समय भूभार का तरल एवं गर्म पदार्थ लावा, जिसे गर्म पदार्थ बोल रहे हैं वो लावा है, कमज़ोर भागों को तोड़कर ऊपर की ओर चला जाता है। वह ठंडा होकर कड़ा हो जाता है, उसे डाइक कहते हैं। अब देखते हैं कि डाइक से क्या क्या हानियाँ होती है। डाइक से कोयला खानों में मुख्यतः दो हानियाँ होती है। सबसे पहला है गर्म एवं तरल पदार्थ जब कोयला सीम को फाड़कर ऊपर आता है तो उसी गर्मी से कोयला सीम जलकर नष्ट हो जाती है। डाइक के आसपास कुछ दूर तक कोयला खराब होकर झामा में बदल जाता है। दोस्तों, जहाँ पर भी आपको डाइक दिखेगा वहाँ के आसपास के कोयला जलकर नष्ट हो जाता है। वो एक पहला उसका हानि हो गया। और दूसरा है डाइक के पत्थर बहुत कड़े होने से उन्हें गैलरी चलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जहाँ पर भी आपको डाइक नज़र आएगा वहाँ का जो पत्थर है वो इतना कड़ा होता है कि वहाँ पे आप गैलरी नहीं बना सकते। गैलरी बनाने में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो ये सब था हानियाँ डाइक
के होने से। दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।